नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। न्यूजीलैंड ने शनिवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत को 113 रन से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। भारत ने पिछले 12 साल में अपनी धरती पर पहली टेस्ट श्रृंखला गंवाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जब आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो 1 या 2 श्रृंखलाओं में ऐसा होता है। मुझे किसी की क्षमता पर संदेह नहीं है, किसी तरह का पोस्टमार्टम नहीं होगा। कृषि व किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद पाधी ने कहा कि ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान दाना और बारिश के कारण 1.75 लाख एकड़ भूमि पर उपजी फसलें नष्ट हो जाने तथा 2.80 लाख एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने की आशंका। चक्रवाती तूफान दाना से पश्चिम बंगाल में भारी तबाही। चक्रवात की वजह से गई 4 जान। मूसलाधार बारिश और तेज हवा के चलते पेड़ तथा बिजली के खंभे उखड़ गए। बुनियादी ढांचे व फसलों को काफी नुकसान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के काफिले पर हुए घातक हमले में 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने का संदेह। तलाशी अभियान दूसरे दिन भी जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वायनाड से निर्वाचित होने पर एक जन प्रतिनिधि के रूप में उनकी ये पहली यात्रा जरूर होगी, लेकिन एक जन सेनानी के तौर पर नहीं। एनसीपी नेता अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ना उनके लिए एक चुनौती है। कहा, चिंतित नहीं हूं क्योंकि लोगों की दुआएं और आशीर्वाद उनके साथ है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का आरोप, भाजपा रच रही है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की हत्या की गहरी साजिश। कहा, अगर पूर्व सीएम को कुछ भी हुआ तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार होगी। अमेरिका ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद दोनों शत्रु देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद हो जाना चाहिए। यूएस ने तेहरान को चेतावनी दी कि वह इजराइल के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न करे। ईरान ने कहा कि इजरायली हमलों में इलम, खुजस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में सीमित क्षति हुई है। ओडिशा के नयागढ़ जिले में 21 वर्षीय महिला से गैंगरेप के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि यह घटना 20 अक्टूबर की शाम को हुई, जब महिला और उसका मंगेतर फतेहगढ़ राम मंदिर से लौट रहे थे। जर्मनी की नौसेना के रियर एडमिरल हेल्गे रिस्ट ने कहा कि उनका देश और भारत दोनों लोकतांत्रिक देश है, अच्छे साझेदार है और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी होने के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिबद्ध है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वकीलों को उनके चैम्बर में सीखने आने वाले युवाओं को उचित वेतन और पारिश्रमिक देना सीखना चाहिए। कानून एक मुश्किल पेशा होता है, जहां प्रारंभिक वर्षों में रखी गई नींव से युवा वकील अपने पूरे करियर में अच्छी स्थिति में रहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। देश के विकास तथा किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों ने की चर्चा। उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी सुदेश की देवेगौड़ा के साथ मुलाकात 1 घंटे से अधिक समय तक चली। मध्य प्रदेश के बड़वानी और छिंदवाड़ा जिलों में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। बड़वाना जिला में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि छिंदवाड़ा जिले में 2 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर पलट गया। उसमें सवार एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि 9 जवान सहित 13 अन्य घायल हो गए। कुलगाम के डीएच पोरा इलाके में हादसा शुक्रवार रात उस समय हुआ जब जवान एक अभियान के लिए निकले थे। भुवनेश्वर के बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को तेंदुआ। ओडिशा वन विभाग के कर्मियों ने शुरू किया तलाशी अभियान, मिले सीआर के पैरों के निशान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां केंद्रीय बैंक व्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक का एकल आधार पर मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए 14.5% की वृद्धि के साथ 11,746 करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 10,261 करोड़ रुपए रहा। अजय देवगन की बरसों से अटकी फिल्म नाम को मिली रिलीज डेट। ये 22 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म को अनीस बज्मी ने किया है निर्देशित। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला के लिए मिली हीरोइन। सूत्रों के अनुसार वामिका गब्बी को इस मूवी के लिए किया गया है साइन। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस हॉरर कॉमेडी में 2 और हीरोइन को किया जाएगा साइन। यदि वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।